आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा। इसके तहत आप सुनेंगे उपभोक्ता संरक्षण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर एन सरवण कुमार। उनसे बातचीत कर रही हैं आकाशवाणी समाचार संपादक डॉक्टर सविता पारीक। नमस्कार। सामयिक चर्चा में मैं डॉक्टर सविता पारीक आपका स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, कहा जाता है कि कस्टमर इज द किंग, यानी ग्राहक भगवान होता है। लेकिन बतौर ग्राहक हमें ये एहसास सिर्फ किसी उत्पाद को लेने से पहले तक ही होता है। उत्पाद या सेवाएं लेने के बाद हमारे प्रति विक्रेता का व्यवहार या फिर उसकी प्राथमिकताएं अचानक से बदल जाती हैं। बतौर ग्राहक ऐसी ही कई परेशानियां रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे साथ पेश आती हैं। उस स्थिति में हम क्या करें? अपनी शिकायत कहां दर्ज कराएं? इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे पास हैं विशेषज्ञ अतिथि। जी हां, 24 दिसंबर का दिन देश में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी कड़ी में आज हम इस कार्यक्रम में उपभोक्ताओं के संरक्षण और अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर बात करेंगे। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर एन सरवण कुमार। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2000 बैच के अधिकारी हैं। डॉक्टर कुमार, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी। डॉक्टर कुमार, कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में। उपभोक्ता संरक्षण कानून के मुताबिक देश में ग्राहकों के अधिकार क्या हैं और वे कौन से क्षेत्र या विषय हैं जो इसके दायरे में आते हैं? मैं सबसे पहले उपभोक्ता कौन है, ग्राहक कौन है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। जो हमारे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, उसके अनुसार ग्राहक, कस्टमर या उपभोक्ता को कहा जाता है कि यह ऐसा व्यक्ति है जो अपने इस्तेमाल के लिए कोई वस्तु खरीदता हो या कोई सेवा प्राप्त करते हो। ऐसे कोई भी व्यक्ति को हम लोग उपभोक्ता कहा जा सकता है। और जो खरीदार हैं उनकी अनुमति से ऐसी वस्तुओं या सेवाओं को प्रयोग करने वाले अन्य व्यक्तियों को भी हम उपभोक्ता के श्रेणी में हम जोड़ सकते हैं। इसके अलावा या कोई व्यक्ति स्वरोजगार के जरिए अपना जीविका के कमाने के लिए अपना वस्तुओं का खरीदते हैं, वो भी उपभोक्ता के श्रेणी में आते हैं। अब आपका सवाल है उपभोक्ता का अधिकार क्या है। इस अधिनियम के तहत जो अधिकार है, 6 तरह का अधिकार दिया हुआ है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। पहला है जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक वस्तुओं से सुरक्षा का अधिकार। दूसरा है वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, मानक और मूल्य के संबंध में सूचना पाने का अधिकार। तीसरा है वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों पर चयन का अधिकार। और चौथा है उपभोक्ताओं के हितों के संबंध में विभिन्न मंचों पर सुनवाई का उनका अधिकार। पांचवा है अनुचित व्यापार पद्धतियों और शोषण के विरुद्ध राहत पाने का अधिकार। लास्ट अधिकार ये है उपभोक्ता जागरूकता का भी अधिकार। जी, तो उपभोक्ताओं के पास इतने सारे अधिकार हैं। प्रधान सचिव जी, अब हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि कोई उपभोक्ता अगर कोई उत्पाद या सेवा लेता है तो उसे किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि भविष्य में उसे किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े? सबसे पहला तो मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी मार्केट से कोई भी वस्तु खरीदेंगे या सेवा प्राप्त करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो बायर और सेलर के बीच का वो रिश्ता है ना, तो वो तभी प्रूव होगा। तो उनके पास उसके लिए बिल होना चाहिए। तो मैं तो ग्राहकों को मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी आप मार्केट से वस्तु खरीद रहे हैं या कोई सेवा प्राप्त कर रहे हैं तो सबसे पहला है आपको बिल जरूर लेना चाहिए। और दूसरा है कि जो भी वस्तु खरीद रहे हैं या सेवा ले रहे हैं उसके बारे में कंप्लीट जानकारी होना चाहिए और क्या वस्तु ले रहे हैं वो सही वस्तु है, कोई ब्रांडेड है या नहीं। यथा संभव ये कोशिश किया जाए कि जो ISI मार्क है या नहीं तो मतलब हॉल मार्क है या अग्रो मार्क है, तो इस तरह का कुछ प्रॉपरली जो स्टैंडर्ड आइटम्स है उसी को ही लेने के लिए प्रयास होना चाहिए। और जो सामान खरीदा जा रहा है या सेवा प्राप्त किया जा रहा है उसका कोई एक्सपायरी डेट तो नहीं है, उसके बारे में भी, या एक्सपायरी है तो कब है, और जो कहाँ से लिया जा रहा है तो वो कहाँ से आप ये सेवा प्राप्त कर रहे हैं या वस्तु खरीद रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। कोई जेन्युइन स्टोर हो, ऐसे जगह से ये लेना चाहिए। तो ये सब बातें हैं, मुझे लगता है कि ग्राहकों को ध्यान रखना चाहिए मार्केट में कोई भी सामान वो खरीदेंगे या कोई सेवा प्राप्त करेंगे तो।
जी बिल्कुल। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि सभी बातों का ख्याल रखने के बाद भी अगर उपभोक्ता अपने उत्पाद से संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है या उसे खराब गुणवत्ता का सामान मिला है, तो वो अपनी शिकायत कहाँ और किस प्लेटफॉर्म पे दर्ज करवा सकते हैं? सविता जी, बहुत अच्छा सवाल है। मैं ग्राहकों को मैं बताना चाहूंगा, वस्तु खरीदने के बाद या सेवा प्राप्त करते समय आपको कोई तकलीफ है, सबसे पहला शिकायत है वो उसी जो कौन सा कंपनी से लिए हैं उन्हीं के पास शिकायत करना होता है। इसका मतलब है कि आप सपोज कोई साबुन ही खरीद रहे हैं या कोई गाड़ी भी खरीद रहे हैं, तो को खरीदते समय इवन साबुन का उदाहरण लेते हैं तो साबुन के पैकेट में भी लिखा रहता है कि कस्टमर केयर का नंबर। तो सबसे पहला शिकायत तो कस्टमर केयर के नंबर पर होना चाहिए। कई मामले में वहीं पर ही उसका राहत मिल जाएगा। ऐसा वो रिस्पांस नहीं किया, वो ठीक से नहीं किया, तो फिर ऐसे मामले में मेरा सुझाव होगा सभी ग्राहकों को, भारत सरकार के स्तर पर एक टोल फ्री नंबर, एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। वो नंबर है 1915 1915। ये नंबर पर 17 भाषाओं में, देश के 17 भाषाओं में ये सुविधा उपलब्ध है। तो इसके माध्यम से करने पर भारत सरकार अपने स्तर से कई सारे ब्रांडेड अच्छे कंपनियों के साथ ये हेल्पलाइन का जोड़ के रखे हैं। तो आप जो भी समस्या को बताएंगे तो उसको तुरंत संबंधित एजेंसी के साथ बात करके आपको राहत पहुंचाने के लिए भी वो व्यवस्था है। ये दूसरा है। तीसरा, यहाँ पर भी आपको सुविधा नहीं मिला तो फिर मैं कहना चाहूंगा कि जो उपभोक्ता अदालत कहा जाता है, यानी कंज्यूमर कोर्ट्स कहा जाता है, तो वहां पर आप राहत दे सकते हैं। तो कंज्यूमर कोर्ट्स के बारे में थोड़ा सा मैं विस्तार से बताना चाहूंगा कि कोई भी केस आप कंज्यूमर कोर्ट में कहेंगे, कंज्यूमर कमीशन कहते हैं, बट उसका साधारण सरल भाषा में हम लोग उसको उपभोक्ता अदालत कहते हैं। तो वहां पर जो भी आपने खरीदारी किया तो उसके 2 साल के अंदर केस करना होता है, आपका कोई समस्या है तो। और ये अलग अलग जगह पर हैं। हर जिला में हमारे पास जो जिला स्तर के आयोग हैं वहां पर कंज्यूमर कोर्ट, और वहां पर भी आप केस कर सकते हैं। उसमें 50 लाख का लागत से कम वाले कितने भी मामले हैं वो जिला स्तर पर आपका जो कमीशन है वहां पर आप कर सकते हैं। हर जिले में है, पूरे बिहार के सभी 38 डिस्ट्रिक्ट्स में है, और वहां पर आपको राहत मिलने में कोई दिक्कत है या 50 लाख से ज्यादा वैल्यू का आप क्लेम कर रहे हैं, ऐसे मामले में आप यहाँ पर राज्य स्तरीय आयोग है, यहाँ पर 50 लाख से अधिक 2 करोड़ तक के मामले यहाँ पर टेकअप होता है। और कुछ मामला ऐसा हो सकता है कि आपका 2 करोड़ से भी ज्यादा मूल्य का मामला हो। ऐसे मामले में प्रावधान है, राष्ट्रीय स्तर पर भी ये कंज्यूमर कमीशन है, तो वहां पर आप इसको केस को दायर कर सकते हैं। जी, बहुत ही उपयोगी जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए। अब ये जानना चाहेंगे कि इन अदालतों में अगर कोई अपना परिवाद दायर करता है तो उसके लिए क्या उसे किसी वकील की जरूरत है या उसके लिए कोई फीस भी निर्धारित है जो उसको अदा करनी होगी? हाँ, ये सब अदालत में जाने के लिए फीस, मतलब जो 5 लाख तक के वैल्यू कितने भी है उसके लिए फीस नहीं है, उसके ऊपर वाले के बहुत नॉमिनल फी है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कौन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपने पूछा कि कोई भी उपभोक्ता खुद जो खरीदारी किया या सेवा लिया है वो खुद भी कर सकते हैं, या नहीं तो उनके जो गार्जियन टाइप का होंगे वो भी कर सकते हैं, या कोई स्वयंसेवी संस्था भी कर सकते हैं, या किसी उपभोक्ता के पक्ष में सरकारी एजेंसी भी, भारत सरकार और राज्य सरकार भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, उपभोक्ता के अधिकार के मामले में इन जनरल किसी का पर्सनल जो खरीदारी हुआ है तो उन्हीं को करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे मामले होंगे जैसे जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक वस्तु, तो उससे सुरक्षा पाने का अधिकार सभी को है, तो इसलिए वो उस तरह का केस कोई भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कोई मिलावटी या कुछ अडल्ट्रेटेड सामान को कोई बेचने का कोई ऐसी जानकारी किसी को भी मिली है, कोई जरूरी नहीं है कि उसको आप पहले उपभोक्ता के रूप में खरीदेंगे उसके बाद ही केस करना है, वो कोई भी व्यक्ति उस तरह का केस कर सकते हैं। जी डॉक्टर कुमार, कई बार ऐसा होता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्र होते हैं, उन पे राशन की गुणवत्ता या फिर कुछ और मामलों को लेकर भी लोगों की शिकायतें रहती हैं, तो ऐसी शिकायतें क्या 1915 पे दर्ज करवाई जा सकती है या उसके लिए कोई अलग प्लेटफॉर्म बनाया गया है? मैं बताना चाहूंगा, अभी जो जन वितरण प्रणाली दुकान हमारे राज्य में भी 50,000 से ज्यादा है, उसमें जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारत सरकार के स्तर से
कंप्लीटली मुफ्त कर दिया गया। अभी अनाज है वो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। तो इसलिए क्योंकि मुफ्त अनाज दिया जा रहा है और वहां पर किसी तरह का कंज्यूमर के रूप में नहीं है, बल्कि वो बेनिफिशियरी के रूप में उनको ट्रीट किया जा रहा है, तो इसलिए ऐसा ही मामला कंज्यूमर कोर्ट में नहीं आएगा, बल्कि उनका जो संबंधित हमारे विभागीय पदाधिकारी है उनके पास वो शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जैसे वहां पर स्थानीय जो पणन पदाधिकारी है, सप्लाई आपूर्ति निरीक्षक है, या नहीं तो अनुमंडल पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी या जिला पदाधिकारी के पास वो दायर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में आपसे जानना चाहेंगे हम क्विक कॉमर्स के बारे में। इसकी जानकारी देने के साथ ही आप ये भी बता दें कि ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है, हर कोई घर पर ही शॉपिंग करना चाहता है, तो इस ऑनलाइन शॉपिंग और क्विक कॉमर्स को यूज करने वाले लोग भी क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन के दायरे में आते हैं? बिल्कुल, एकदम बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ई कॉमर्स बढ़ते जा रहा है, तो इसलिए ई कॉमर्स पर भी आप खरीदेंगे तो वो भी इसी अधिनियम के तहत कवर होता है। और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और उनसे आप खरीद रहे हैं तो उनके विरुद्ध भी आप केस कर सकते हैं। जी, एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है डॉक्टर कुमार, ये आप हमारे श्रोताओं को जानकारी दें कि अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक दाम पर कोई वस्तु नहीं बेची जा सकती है, हम सभी जानते हैं, लेकिन कई बार हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, कुछ टूरिस्ट प्लेस पे जा रहे हैं, तो वहां पर शॉपकीपर्स जो है वो इन नियमों का पालन नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में ग्राहक को क्या करना चाहिए? क्या ये उनका अधिकार है कि वो टूरिस्ट प्लेस पे है इसलिए वो MRP से भी ज्यादा दाम पर चीजें बेच सकते हैं? एकदम गलत है। वो टूरिस्ट प्लेस हो, कोई भी जगह हो, कहीं भी किसी भी वस्तु में जो MRP लिखा हुआ है, मिनिमम रिटेल प्राइस, उससे ज्यादा रेट पर बेचने का अधिकार किसी को भी नहीं है। वो गलत है, उसके विरुद्ध केस किया जा सकता है। ऐसा केसेस हुआ भी है। यहाँ पर हम लोगों का जो उपभोक्ता अदालत है वहां पर हुआ है। अब जैसे उदाहरण के लिए कोई रेस्टोरेंट गया, रेस्टोरेंट में 20 रुपया का जो बिस्लरी बॉटल है उसका वहां पर इसमें ही आ गया 30 रुपया के नाम पर, ठीक है, तो 10 रुपया ज्यादा क्लेम किया, तो उस ऐसे मामले में रेस्टोरेंट के विरुद्ध कार्रवाई भी हुई है। जी, श्रोता इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे मामलों में हम कार्रवाई कर सकते हैं, ये हमारा कानूनी अधिकार है। अब डॉक्टर कुमार आपसे जानना चाहेंगे, बिहार में उपभोक्ता संरक्षण और इससे जुड़े मामलों की स्थिति क्या है? यहाँ के लोग अपने अधिकारों के लिए कितना सजग हैं? मैं बताना चाहूंगा कि बिहार बहुत जागरूक जगह है और बिहार के लोग इस मामले को काफी यूज कर रहे हैं। हम लोगों का जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, उस अधिनियम के तहत राज्य स्तर के जो आयोग हैं, तो उसमें अभी तक 18,000 से ज्यादा मामलों का निष्पादन हुआ है। और उसी तरह के जो विभिन्न जिलों में जिला स्तरीय आयोग हैं, उसमें 1,15,000 मामले का निष्पादन हुआ है। इतने लोगों का कुछ न कुछ राहत मिला है। कुछ मामला गलत भी होता है, बट अधिकांश मामले में राहत मिला है। मैं तो ये बताना चाहूंगा कि जिस परिस्थिति में परिवार दायर करना है, मैं ये सिंपल ये बताना चाहूंगा, कहीं भी किसी सेवा में कोई कमी या कोई आप खरीद रहे हैं उत्पाद या वस्तु है, उसमें कोई त्रुटि रहेगा तो आप एकदम केस कर सकते हैं। या नहीं तो आपका कोई ऐसा आपकी जानकारी आ रही है, ऐसा कोई वस्तु की बिक्री की जा रही है जिसका उपयोग जीवन और सुरक्षा के लिए खतरनाक है, उसके खिलाफ भी केस किया जा सकता है। जी डॉक्टर कुमार, कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम के आखिर में आप उपभोक्ताओं और साथ ही साथ विक्रेताओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? विक्रेताओं को तो मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि कानून का हाथ लंबा है और जो कानून के तहत कितने भी हमें कार्रवाई करना चाहिए, उसमें सरकार और आयोग बहुत एक्टिव हैं, तो इसमें आप लोग कार्रवाई होगा। अनावश्यक उसमें रिस्क नहीं लेना है। तो उनको तो मैं अनुरोध करूंगा कि सही मात्रा में, सही मूल्य पर, सही गुणवत्ता के साथ ही मतलब सामानों को बेचें और सेवा प्रदान करें। और ग्राहकों से मेरा स्पेशल अपील होगा, तो ये हम लोग बड़े पैमाने पर कह रहे हैं, जागो ग्राहक जागो, क्योंकि ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं का संरक्षण करने के लिए बना हुआ है। तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। कई लोग सोचते हैं ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में कौन रहेगा करके, ऐसा नहीं है। ये क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, हर जिला में उपभोक्ता अदालत है और उसी तरह का राज्य स्तर पर भी है। कहीं भी आप केस कर सकते हैं। बहुत ज्यादा ऐसा कोई समस्या के बिना आप इसमें राहत आप निश्चित रूप से पा सकते हैं। जी बिल्कुल, आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ। कहा जाता है कि चुप है तो कयामत है और बोले तो बगावत है, करे तो क्या करें। इसलिए सभी ग्राहकों से, उपभोक्ताओं से, श्रोताओं से हमारी अपील है कि सतर्क रहें, जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर N7 कुमार हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के और इतनी उपयोगी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी पटना के
प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया।